वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 2 की गणित विषय हम पढ़ रहे थे। पिछले पार्ट में आपने देखा, आज हम पार्ट पढ़ेंगे दूसरा। तो जैसे कि आपने देखा कि हमें क्या संख्या दे रखी है अलग अलग गोले में, इन संख्याओं में छोटे और बड़े का चिन्ह का प्रयोग करके हमें इनको चिन्ह लगाना है और हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको संख्या दिखाई दे रही होगी। देखो संख्या क्या है, देखो 777। 777 है, उधर भी 777, तो संख्या दोनों ओर समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? बराबर के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आगे की संख्या देखते हैं बच्चों, 364। 364 है और आगे की संख्या क्या है? 354। हम ये कह सकते हैं कि 364 है वो 354 से क्या है, बड़ी। तो बड़ी वाली संख्या को अपन किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? जिस तरफ खुला भाग हो उसे बड़ी संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे की संख्या देखो 159। फिर अगले वाले गोले में देखो 253। 159 है वो 253 से क्या है, छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं बच्चों। तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे छोटे के लिए? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे की संख्या। आगे वाले गोले में है 660, फिर इसके आगे वाले गोले में है 666। तो 660 और 666, 660 से 666 6 संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो 666 है वो 660 से क्या है, बड़ी है। या इसका उल्टा रूप देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि 660 है वो 666 से क्या है, छोटा। तो इसको अपन किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं? 660 वो 664 से क्या है, छोटा। छोटे के लिए किस चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे? इस चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 817। संख्या दिखाई दे रही है 817 है और अगले वाले गोले में दिखाई दे रही है 178। तो हम ये कह सकते हैं कि 817 है वो 178 से क्या है, बड़े हैं। क्या है? 817 वो 178 से बड़े हैं। तो बड़े के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? जिस तरफ खुला भाग हो वो बड़े का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे की संख्या देखते हैं। आगे आपको संख्या दिखाई दे रही है 500। कितनी संख्या दिखाई दे रही है? 500। फिर अगले वाले गोले में भी आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 500। दोनों ओर संख्या समान होने पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा 240। ठीक है बच्चों, और ये भी है 240। तो इस तरफ भी 240, इस तरफ भी 240, तो दिए क्या हो गए, दोनों समान हो गए बच्चों। आगे देखते हैं, ये है 812। अगली वाली संख्या है 812 और दूसरी संख्या है 801। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि 812 है वो 801 से क्या है, बड़े हैं। क्या कह सकते हैं? 812 है वो 801 से बड़े हैं। तो बड़े के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस तरफ वाला, जिस तरफ खुला मुंह हो। फिर आगे की संख्या देखते हैं। इस गोले में दे रखी है 455। क्या दे रखी है? 455। फिर आगे वाले दे रखी है 455। दोनों संख्या समान है। समान संख्या होने पर हम बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आया बच्चों समझ में चिन्ह के बारे में? अतः हम ये कह सकते हैं कि आगे की संख्या देखो, आगे क्या बता रखा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बॉक्स में तथा सबसे बड़ी संख्या गोले में लिखनी है। आपको संख्या गिनती तो आती होगी, कम से कम 500 तक या 1000 तक गिनती तो आती होगी। तो हम ये देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो किस प्रकार आपको प्रयोग करना है, देखो बच्चों हम देखते हैं संख्या बोल के। ये क्या है? 415। कितनी है? 415। फिर ये है 216। 216, उसके बाद में जो संख्या है वो 699। उसके अगली वाली संख्या है 386। उसके अगली वाली संख्या है 432। तो बच्चों आपको देखने में पता चला होगा कि सबसे पहले क्या है, 415। 415 है और यह है 432। उसके बाद में 216। तो पहले सबसे पहले 200 आते हैं या 400 आते हैं? तो सबसे पहले क्या आते हैं? 200। देखो मेरी बात सुनो, ये है 400, ये है 216, 699, 386 और 432। तो सबसे पहले क्या आएगा? 200। 216 वाली संख्या पहले आएगी। तो 200 संख्या, 216 को अपन पहले लिख सकते हैं। उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? देखो 200 के बाद में क्या आता है? 300। तो 300 वाली संख्या कौन सी है? 386। उसके बाद में ये संख्या आएगी 386। दिखाई दे रही बच्चों? 386। 386 के बाद में क्या आता है? 400 वाली गिनती आती है। 400 वाली गिनती में सबसे पहले क्या आएगा? 415। दूसरी संख्या है 432।
तो सबसे पहले 15 आता है या 32 आता है? तो सबसे पहले अपन आता है 15, तो हम क्या लिखेंगे 415, आगे की संख्या लिखेंगे 415। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 415 के बाद में जो अगली संख्या है वो अपने पास कौन सी है? 432। आ रहा है बच्चों समझ में? सारी संख्या पूर्ण हो गई, उसके बाद में जो संख्या बची है 699। 699। तो हम इस प्रकार, हमें बोलने के उपरांत ही पता चलता है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इसमें बताया कि जो सबसे छोटी वाली संख्या है, सबसे छोटी वाली संख्या उसको क्या करना है? बॉक्स में लिखना है, और जो सबसे बड़ी वाली संख्या उसको क्या करना है? गोले में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? ये वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और ये है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, तो आपको पता चल गया वो सबसे छोटी संख्या कौन सी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या उसको तो क्या करना है? बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं? 216। पता चल गया बच्चों? 216 को सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 699। यहाँ अपन गोले में लिख सकते हैं 699। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे की संख्या भी हमें यही देख के पता चलनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। आगे देखते हैं। आगे की संख्या देखो क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले देखो इसमें 725, फिर 316, फिर 428, फिर 216, फिर 397। तो देखो मेरी बात सुनो, इसमें सबसे पहले संख्या आएगी छोटी वाली संख्या। सबसे पहले आता है 2, तो क्या करेंगे? 2, उसके बाद में 3, फिर 3, 3 3 वाली संख्या 2 है, उसके बाद में आता है 4, फिर उसके बाद में 7। तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले 2, 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं उसके बाद में क्या आता है। सेकंड वाली संख्या में 2 लिख दिया। 2 के बाद में क्या है? अगली वाली संख्या देखो, पहला पहला जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आता है 2, 2 के बाद में आता है 3, 3 के बाद में आता है फिर 3, दूसरी संख्या आ गई, फिर उसके बाद में आता है 4, और उसके बाद में 7। यही संख्या है अपने साथ में। तो हम देखते हैं कि जो संख्या थी, 2 संख्या हमें पूर्ण हो गई। उसके बाद में अगली संख्या देखते हैं। ये पहली पहली वाली संख्या कंप्लीट हो गई। अब देखो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इसमें आ गई 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 9। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? हमें 2 वाली संख्या है, तो 2 के पास में क्या है? 1। तो सबसे पहले लेते हैं 1। पता चल गया? 1 हो गया। उसके बाद में फिर 1 1 वाली संख्या देखते हैं। 1 वाली संख्या कहाँ है? 1 हो गया। 1 होने के बाद में हम लिखते हैं सबसे पहले 1 हो गया बच्चों 2 वाली संख्या में। उसके बाद में 1 किस में है? 316 वाले में। तो 1 यहां पर भी हो गया, 1 यहां पर हो गया। उसके बाद में देखो दूसरी वाली संख्या में क्या है? 1 के बाद में क्या है? 2 है। इसमें 1 ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में, ये 1 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यह है 2, और इसमें भी 2। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, देखो आगे की संख्या क्या है? 3 3 दोनों में है। ठीक है, 3 3 दोनों में है। तो आगे की संख्या जो जिस तरीके से कहती है उस तरीके हमें से उस संख्या के हिसाब से हमें लेना है। देखो बच्चों 2 संख्या आ गई, फिर उसके बाद में 3 वाली, ये पहली पहली संख्या थी वो पूरी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये हो गई 216। फिर उसके बाद में क्या आता है? 216 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 316। पता चल गया? 316 के बाद में 397, 397 पता चल गया। फिर 397 के बाद में क्या है? 428। 428 के बाद में जो अंतिम संख्या है वो 725। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या है ये वाली 216, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और ये है सबसे बड़ी संख्या।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उन्हें हमें क्या करना है, बॉक्स में लिखना है, और जो सबसे बड़ी संख्या है उसे गोले में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या है कौन सी, 216, 216, और सबसे बड़ी संख्या है 725। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे देखते हैं संख्या क्या दे रखी है, कौन कौन सी संख्या है। संख्या आपके सामने बच्चों, तो देखो अगली संख्या में क्या है, आगे संख्या दे रखी है, सबसे पहले अपन बोलना सीखते हैं। 228, 315, 171, फिर 325, फिर 298। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी आएगी, सबसे पहले आता है गिनती में 171, इस संख्याओं में आएगा सबसे पहले 171। कौन सी संख्या आएगी, 171, 171 आ गया। 171 के बाद में देखो उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 171 के बाद में आता है 228, 228 आ गया। ठीक है बच्चों, 228, 228 से बड़ी संख्या देखो इसमें कौन सी है, 298। जैसे आपको गिनती आती है, आपको पता है कौन से क्रम वाइज आता है क्या, उसके बाद में क्या आता है, जब तक आपको गिनती नहीं आएगी तब तक आप इन सारी चीजों को सोल्व नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों के लिए आपको गिनती आना जरूरी है। पता चल गया, सबसे पहले गिनती में क्या आता है, 171 आता है, उसके बाद में क्या आता है, 228 आता है। इन संख्याओं को देखकर ही हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी संख्या है। तो इनमें सबसे पहले आएगा 171, 171 से बड़ी संख्या है 228, 228 से बड़ी संख्या है 298, फिर 298 से बड़ी संख्या है 315। कौन सी संख्या है, 315, 315 से बड़ी संख्या है 325, 325। पता चल गया आपको संख्या कुल कितनी संख्या थी, 5 संख्या थी। तो देखो सबसे पहले आ गया 171, उसके बाद में 228, फिर 298, फिर 315 और 325। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 171, और सबसे बड़ी संख्या हो गई 325। सबसे छोटी संख्या 171, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों आपको पता चल गया, सबसे छोटी संख्या उसको तो क्या करना है, एक बॉक्स में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या है 171, कितनी संख्या है, 171, और सबसे बड़ी संख्या है 325। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे की संख्या क्या है, यह है 328। हम बोल के देखते हैं सबसे पहले, यह है 328, फिर 215, फिर 271, 225, फिर 398। आगे की संख्या हम देखते हैं किस प्रकार, देखो सबसे पहले आता है 215, सबसे पहले आता है 215, उसके बाद में हम देखेंगे 225, 225, 225 के बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले आता है 215, 215 के बाद में आता है 225, फिर 215, 25 के बाद में आता है 271। ठीक है बच्चों, फिर 271 के बाद में आता है 328, फिर 328 के बाद में क्या आता है, 398। पता चल रहा है बच्चों, सबसे पहले क्या आता है 215, 215 से बड़ी संख्या कौन सी है, फिर 225 है, 225 से बड़ी संख्या 271 है, 271 से बाद में फिर 300 वाली गिनती में आते हैं, तो 300 में क्या आता है 328, और 300 में आगे चलते हैं तो फिर आता है लास्ट में 398। तो हम यह कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 215। कौन सी संख्या है, 215, और सबसे बड़ी संख्या है वो 398, है ना बच्चों, पता चल रहा है। तो हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसको क्या करना है, इस बॉक्स में लिखना है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी थी, 300, सबसे छोटी संख्या थी 215, 215 थी, और सबसे बड़ी संख्या की 398। ठीक है बच्चों, आगे की संख्या देखते हैं।
आगे की संख्या के बारे में देखते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले संख्या के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों 428, 415, 371, 425 और 498, तो सब 400 400 वाली संख्या है। 300 वाली संख्या है एक, इसमें 300 वाली संख्या कौन सी है? एक। तो क्या है? 371। तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं 371। 371 के बाद में कौन सी संख्या है? 371 के बाद में सब 400 वाली, 400 में सबसे छोटी संख्या है 415। 415, 415 के बाद में उससे बड़ी संख्या है 425। 425 से फिर बड़ी संख्या है 428। ठीक है बच्चों। फिर 428 के बाद में जो लास्ट संख्या बची, सबसे बड़ी संख्या, वो है 498। देखो सबसे पहले सब 400, 428 था, फिर 415 था, फिर 371 था, 325, फिर अगली वाली संख्या है 498। तो हमें 400 400 वाली और 300 वाली एक ही है, तो हमें देखना है कि 371 आ गया, 371 से बड़े 415, फिर 415 से बड़े 425, 425 से बड़े 428 और 428 से बड़े 498। तो अपन देख के कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है 371 और सबसे बड़ी संख्या है 498। पता चल रहा है बच्चों? तो हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसको तो इस बॉक्स में लिखना है। 371 क्या है? सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 498। पता चल रहा है बच्चों? आगे देखना है आपको। आपको संख्या दे रखी है बहुत सारी। देखो बच्चों, संख्या इस प्रकार है कि 528, उसके बाद में है 515, फिर 471, फिर 525, फिर 598। तो सारी संख्या क्या है? 500 500 वाली। इसमें सिर्फ एक संख्या है वो जो शुरू होती है, वो कौन सी है? 400 से। तो 500 पहले आता है या 400 पहले आता है? तो सबसे पहले आता है 400। तो अपन क्या लिखेंगे? 400 वाली संख्या। तो 400 में क्या है? 471 है ना बच्चों। सबसे पहले लिखते हैं 471। 471 के बाद में 471 के बाद में अपन देख सकते हैं कौन सी संख्या? 471 के बाद में 500 वाली संख्या स्टार्ट हो जाती है। 500 वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या है वो 515। 515, 515 के बाद में देख सकते हैं ये संख्या हो गई, फिर ये भी हो गई, 515 हो गया। 515 के बाद में जो बड़ी संख्या है वो 525 है। 525 है। 525 के बाद में क्या, कौन सी संख्या है? 528। 528 से बड़ी संख्या है फिर 598। अतः हम कह सकते हैं कि जो 471 है वो सबसे छोटी संख्या है और 598 सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या तो क्या करना है? बॉक्स में लिखना है 471 को, और जो बड़ी वाली संख्या है उसको गोले में लिखना है 598 को। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे की संख्या देखो क्या है, क्या संख्या दे रखी है। संख्या अपन बोल के देखते हैं। सबसे पहले 728, उसके बाद में अगली संख्या है 715, फिर अगली संख्या है आपकी 671, उसकी अगली संख्या है 725, फिर है 798। सारी संख्या 700 वाली है। तो सबसे छोटी संख्या है उसमें अपन कह सकते हैं कि 600 वाली एक ही संख्या है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 600 वाली सबसे पहली संख्या 671। ठीक है, 671। फिर उससे बड़ी संख्या देखो, 671 के बाद में 700 वाली लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो 700 में क्या आता है? 700 वाली स्टार्ट में 715 दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 715। 715, 715 हो गया। 715 के बाद में देखो 725, 725 भी हो गया। 725 के बाद में जो बड़ी संख्या है 3, 725 प्लस 3 728, 728 है बच्चों। उसके बाद में देखते हैं लास्ट जो संख्या है वो 798। अतः हम देख के कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है वह है 671, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या
तो आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या को तो गोले में लिखना है, सबसे छोटी संख्या को बॉक्स में लिखना है। सबसे छोटी संख्या है 671, सबसे बड़ी संख्या है 798। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बचता है, वो आपको क्या करना है, खुद को प्रैक्टिस करनी है होमवर्क के लिए। यहां तक मजा आया बच्चों? तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।